आधी रात का वक्त था। जोया गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर मिट्टी गिर रही थी, जैसे कोई उसे खुरच खुरच कर वहां से नीचे की तरफ फेंक रहा हो। अचानक उसके बाद जोर जोर से बेड हिलने लगा। वो चीख मार कर उठी और अपने आप को संभालने लगी। अब बेड और जोर से हिलने लगा। जोया की चीखें कमरे में गूंजने लगी। उसके हलक से चीखों का समंदर बह निकला। जोया ने बेड से उतरने की कोशिश की, मगर उसे लगा कि गद्दे के अंदर से हजारों हाथ निकलकर उसे नीचे खींच रहे हैं। तभी उसके कान में एक खौफनाक आवाज गूंजी, तूने दरवाजा खोला है, अब हम तेरे अंदर रहेंगे। अम्मी और अब्बू भागते हुए कमरे में आए और ये सारा मंजर देखकर उनके भी औसान खता हो गए। जोया को याद आया कि आज सुबह जब वो कब्रिस्तान गई थी अम्मी के साथ, तो उसके पांव से अटक कर एक मोटा धागा टूट गया था, जो कब्र के इर्द गिर्द बंधा हुआ था। और उसी वक्त उसे एक झटका लगा था, जैसे कोई आत्मा उसके अंदर घुस गई हो। उसे वहां सख्त डर लगने लगा और उसने अम्मी से उसी वक्त कहा कि यहां से चले। अम्मी ने भी घबरा कर उसे देखा। जोया, चलो यहां से, मुझे अजीब लग रहा है यहां। घर पहुंचकर जोया ने सुकून का सांस लिया, मगर ये सुकून आर्जी था। रात को जब वो किचन में पानी लेने गई, तो उसे महसूस हुआ कि फ्रिज के पीछे कोई खड़ा है। उसने लाइट ऑन की, वहां कोई नहीं था। मगर जैसे ही उसने पानी का गिलास भरा, किचन की सारी कैबिनेट्स के दरवाजे एक साथ ठाक से खुल गए। जोया सहमी हुई खड़ी थी कि अचानक किचन के फर्श पर गीली मिट्टी के निशान उभरने लगे। ये निशान किसी पांव के नहीं थे, बल्कि जैसे कोई अपने हाथों के बल घिसट घिसट कर चल रहा हो। वो निशान जोया के पांव तक आए और वहां रुक गए। जोया की चीख निकल गई जब उसने देखा कि उसके अपने नंगे पांव पर मिट्टी नहीं, बल्कि खून लगा हुआ था। जोया भागती हुई अपने कमरे में आई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो वॉशरूम गई ताकि मुंह हाथ धो सके। जब उसने मुंह पर पानी डाला और ऊपर देखा, तो आईना में उसका चेहरा नहीं था। आईना में वही कब्रिस्तान वाली कब्र नजर आ रही थी, जिसकी रस्सी टूटी हुई थी। आईना के अंदर से एक हाथ बाहर निकला और जोया का गला दबाने लगा। जोया ने जोर लगाया तो आईना टूट गया, मगर उसकी गर्दन पर किसी जंगली जानवर के पंजे जैसे हाथ का निशान झमसा गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, मगर उसके मुंह से आवाज की जगह काली राख निकलने लगी। अम्मी ने सुबह जब जोया के कमरे का दरवाजा खोला, तो अंदर का मंजर देखकर उनका कलेजा फट गया और औसान खता हो गए। जोया बेड पर नहीं है, पूरा कमरा उलट पुलट है। अम्मी ने ऊपर देखा। जोया छत से लटकी हुई नहीं थी, बल्कि वो छत के कोने में दीवार से चिपकी हुई थी।
उसका जिस्म 180 डिग्री घूम चुका था। उसने अपनी अम्मी को देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्खी माइल हो चुकी थी, जिनसे शोले लपक रहे थे। वो दीवार पर ही मकड़ी की तरह तेजी से अम्मी की तरफ लपकी। कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।